हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम बुक को और उसमें जो परिशिष्ट का भाग होता है लास्ट में उसको, और उसके तहत जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा जातीय आंदोलन। और इसके बाद आज ही के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कृषक आंदोलन। तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी जातीय आंदोलन हुए थे उससे संबंधित क्या क्या घटनाएं किस क्षेत्र में हुए, किस व्यक्ति का उससे जुड़ाव रहा, किस वर्ष में हुआ और उसके क्या कारण और प्रभाव रहे, और इसके बाद हम वो सारे जो किसान आंदोलन हुए थे उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला है आंदोलन है वो है दलित वर्ग का आंदोलन। ठीक है, और ये महारों का आंदोलन था। महार जो है वो महाराष्ट्र में होते थे दलित, और डॉक्टर अंबेडकर भी एक प्रकार के मतलब महार जाति से ही आते थे। ठीक है, और इस दलित वर्ग का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और ये जो दलित वर्ग का आंदोलन है ये 1824 ईस्वी में हुआ था और इसका क्षेत्र महाराष्ट्र था। ठीक है, इसके कारण और प्रभाव क्या थे इसमें देखते हैं कि अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। अब यहाँ से आपका सेपरेट क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई, तो कब हुई भी बन जाता आपके पीसीएस और आरआरबी के एग्ज़ाम में आपकी जो उसका सीक्वेंस लगाने को दिया जाता है। तो इसमें इसलिए आपको ये भी याद रखना कि कब बना था। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूशन 1924 में बना था और इसको बनाया किसने था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन हुआ। 1927 में ही समाज समता संघ की स्थापना हुई और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन हुआ। ठीक है, तो इतनी सारी घटनाएं जो थी वो दलित वर्ग से संबंधित थी और इन सब का संबंध किससे था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ये इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला जो हमारा है वो है सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक आंदोलन। ठीक है, इसके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। ज्योतिबा फुले ने इसको स्थापित किया और जो इसका वर्ष था ये 1873 था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संघर्ष किया दलितों के लिए वो 1824 में किया था और जो सत्यशोधक आंदोलन था वो 1873 में हुआ। ठीक है, और ये हुआ, ये भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था कि ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया था, दलितों के उद्धार करने का प्रयास किया गया था, अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था। अगला है अरविपुरम आंदोलन। ये अरविपुरम आंदोलन, इसका जो नेतृत्व है वो श्री नारायण गुरु ने किया था। ये आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अविरप्पम आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये श्री नारायण गुरु से संबंधित है। ये 1888 ईस्वी में हुआ और ये केरल में हुआ था। इसमें क्या था कि दलितों एवं शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः केरल के इरजावास या इरवास में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि नायर आंदोलन। नायर आंदोलन जो था इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सीवी रमन पिल्लई थे, के रामकृष्ण पिल्लई एवं एम पद्मनाभन पिल्लई थे। ये 1891 ईस्वी में हुआ था, ये भी केरल में था। इसमें क्या हुआ था कि ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई थी। 1851 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई थी। ये आप याद रखेंगे, मलयाली मेमोरियल की स्थापना किसने की, रमन पिल्लई ने। ठीक है, फिर 1914 में पद्मनाभन पिल्लई के द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे आपको कि नायर सेवा समिति का गठन कब हुआ था, 1914 में किसने किया, तो ये किया था पद्मनाभन पिल्लई ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन, जो बाद में माहिष्य बन गए थे। ये 1897 और उसके बाद तक चलता रहा था और ये मिदनापुर बंगाल में हुआ था। ठीक है, कैवरतास आंदोलन, ये ज़्यादा मतलब अभी तक इस पर सवाल नहीं बने हैं लेकिन बन सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन हुआ था, जाति निर्धारणी सभा, तथा 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था जस्टिस पार्टी आंदोलन। ठीक है, जस्टिस पार्टी आंदोलन जो था वो डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चट्टी और सी.एन. मुदालियार इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। मध्यस्थ जातियों से संबंधित था। ठीक है, यदि कि आज के समय में हम इनको ओबीसी कास्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये 1916 में हुआ था और इसका जो क्षेत्र था वो मद्रास था। इसमें क्या हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती दी गई थी। सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया गया था। 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन LIL की स्थापना हुई थी। 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने के प्रयासों को सफलता मिली। तो इतनी सारी बातें जो हैं वो जस्टिस पार्टी से रिलेटेड थी।
इसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक फैक्ट भी छोड़ना नहीं। जैसे इसका कार्य क्षेत्र क्या था, कब बनी थी, जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए ये कितने लोग थे, क्योंकि आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा जस्टिस पार्टी से निम्न में से कौन नहीं जुड़ा हुआ, और आपको 4 नाम दिए जाएंगे, तो ये तीनों नाम आपको याद रखना, और ये सारी घटनाएं इससे रिलेटेड थी, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस का हरिजन आंदोलन, जो 1917 उसके बाद तक चला था, ठीक है, और ये पूरे देश में लगभग चला था। इसमें क्या हुआ था कि पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया था। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी। 1933 में गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थे, ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन, इसमें कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और इसके प्रमुख जो नेतृत्व करता थे वो ईवी रामास्वामी नायकर थे, या इन्हीं को पेरियार कहा जाता है। ये 1925 में ये आंदोलन आया था, और ये तमिलनाडु इनका कार्यक्षेत्र था। इसमें ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जाति भेदभाव का विरोध किया गया था, और फुदी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार ने इसमें किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फुदी अरासू नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो ये किया था पेरियार ने। नेक्स्ट है नादर आंदोलन, ये अस्पृश्य सभाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, और ये तमिलनाडु इसका भी कार्यक्षेत्र था। इसमें सामाजिक भेदभाव का विरोध किया गया था। नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार तथा उसके सामाजिक कल्याण का प्राथमिकता दी गई थी, और 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना की गई थी। तो इतने और सारे ये समितियां हैं जो कि जातीय आंदोलन से रिलेटेड थी। अब हम देखते हैं जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में कृषक आंदोलन हुए, यानी कि जितने भी किसानों से संबंधित आंदोलन हुए, उनको हम देखेंगे इसी तरह से एक एक करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न केवल एक बल्कि 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा जो पहला है वो टीटू मीर का आंदोलन है। टीटू मीर का आंदोलन, ठीक है, इसका जो नेतृत्व करता थे आंदोलनकर्ता वो थे निसार अली, ठीक है। ये 1782 से 1831 तक लगभग लंबे समय तक चला था, और इसका कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल था। इसमें क्या हुआ था कि उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फरादियों पर दाढ़ी कर लगा दिया था, उनके विरुद्ध आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है हाजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। करम शाह और टीपू शाह इसके मुख्य आंदोलन करता थे। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि पागलपंथी आंदोलन किसने किया था, तो वो किया था करम शाह और टीपू शाह ने, ठीक है। और ये लोग जो थे वो हाजोंग और गारो जनजातीय से आते थे। 1825 से 35 के बीच चला था, और इसका जो कार्यक्षेत्र था वो मैमन सिंह जिला था, और ये बंगाल में आता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि कर वृद्धि का विरोध हुआ था। अंग्रेजों ने हिंसापूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ये 1836 से 1854 के बीच चला था। ये मालाबार केरल में चला था, और इसमें ज़्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। अगला है नील आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1859 से 60 के बीच चला था। ये नादिया बंगाल में चला था। इसमें यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध किया गया था। समस्या के समाधान है तो 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव, ये 1875 में हुआ था, और इसका जो कार्यक्षेत्र है वो महाराष्ट्र का पूना और कारदेश गांव था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध किया गया था। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। ये इसके कारण और प्रभाव हैं। अगला है रामोसी विद्रोह, इस पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं, और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे वसुदेव बलवंत फड़के। 1877 से 87 के बीच ये चला था, और ये महाराष्ट्र के कार्यक्षेत्र में चला था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो ये इतने आंदोलन हो गए हैं। अब हम कुछ नेक्स्ट बचे हुए कृषक आंदोलनों को देखते हैं। वो हमारे आंदोलन क्या हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें है हमारा पाबना विद्रोह, ठीक है। पाबना विद्रोह केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल प्रमुख नेता थे इसके। बीसी चटर्जी और आरसी दंत प्रमुख सहयोगकर्ता थे। ये 1873 से 76 के बीच चला था, ठीक है। और इसका जो कार्यक्षेत्र था वो पूर्वी बंगाल का पाबना जिला था, और मतलब ये बंगाल में पड़ता था, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जमींदारों की ज्यादतियों का विरोध हुआ था। बाह्य भूमि अधिग्रहण कार्यों का विरोध हुआ था। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। तो ये बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में पारित हुआ, और इसका संबंध किस विद्रोह से था ये आपको याद रखना, ये था पाबना विद्रोह से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब कृषक विद्रोह। ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था, पंजाब में हुआ था, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें अपनी भूमि के छीनने पर किसानों द्वारा विरोध किया गया था। 1900 पंजाब भू
हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण बिहार में। इसमें क्या हुआ था कि यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित तीन कटिया पद्धति का विरोध किया गया था। चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा तीन कटिया पद्धति का अंत कर दिया गया था। ठीक है, और अगला देखते हैं। अगला है खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह। इसके आंदोलनकर्ता का नेतृत्व जो थे वो मेन जो नेतृत्व कर रहे थे वो गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, और ये हुआ था 1918 में। कहाँ हुआ था? खेड़ा गुजरात में पड़ता, तो ये गुजरात में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों को कम न किए जाने के विरोध में किसानों की मांगें मान ली गई थी अंततः। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि गांधी जी के चाहे जैसे चंपारण वाला जो विद्रोह था, खेड़ा वाला था, ठीक है, बारदौली का सत्याग्रह था, इन सारी में गांधी जी की जीत हुई थी। और इन्हीं विजयों ने, जो छोटे छोटे आंदोलन थे, गांधी जी को एक मॉस लीडर बना दिया था। ठीक है, तो गांधी जी यहीं से एक जन नेता बन करके उभरे थे। खैर, अगला देखते हैं बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो था वो संबंध जो व्यक्ति थे वो कुणबी पाटीदार थे, ये भूस्वामी हैं, और अछूत एवं अछूत थे। वल्लभ भाई पटेल एवं मेहता बंधुओं ने इसका पूर्ण समर्थन किया था। ठीक है, और ये 1928 में हुआ था, सूरत गुजरात में। इसमें बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि एवं उच्च वर्ग की ज्यादतियों का विरोध किया गया था। लगान की दरें घटाकर 6.03% कर दी गई थी, यानी कि 22% से 6% लगान कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जीत हो गई थी। अगला देखते हैं क्या है। अगला है पासी एवं अहीर जाति के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन। तो एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था, और ये हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर यानी कि जो अवध वाला इलाका है उसमें ये हुआ था एका आंदोलन। ठीक है, पासी और अहीर जाति ने मिलकर के एका आंदोलन किया था 1921-22 में। ठीक है, इसमें लगान में बढ़ोतरी का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन, और ये गरीब, बटाईदार एवं तिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों के द्वारा किया गया था। 1946 से ये शुरू हुआ था, और ये 46 से 51 तक चला था। और आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अंतिम कृषक आंदोलन कौन था तो वो तेभागा आंदोलन ही माना जाता है। ठीक है, तो ये बंगाल और हैदराबाद में चला था, और इसमें क्या हुआ था कि साहूकारों एवं जमींदारों का विरोध किया गया था। ठीक है, सॉरी, हैदराबाद में नहीं चला था, ये केवल बंगाल में चला था। हैदराबाद में तेलंगाना विद्रोह चला था। ठीक है, और ये 1946 में चला था तेलंगाना में, 46 से 51 तक तेलंगाना विद्रोह। लेकिन अब मैंने जो ऊपर बताया कि अंतिम कृषक आंदोलन वो तेलंगाना नहीं था, बल्कि वो तेभागा आंदोलन ही का माना जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो 1946 से 51 तक तेलंगाना विद्रोह चला था, और ये कहाँ ऑब्वियसली हैदराबाद में चला था। और इसमें हैदराबाद के निजाम के अधिकारियों एवं जमींदारों के विरुद्ध बंगाल का एक बड़ा कृषक आंदोलन हुआ था। किसान सभा का इसको पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये हमारा कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाता है। कौन सा? तो इसमें हमारे दो चैप्टर कवर हुए, जातीय आंदोलन और कृषक आंदोलन। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कृषक आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं, और जातीय आंदोलन से भी सवाल बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके आने वाले PCS और RVR वगैरह के एग्जाम्स में बहुत ही कारगर होंगे। आप चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। तो अगर मैं आपको और भी बता दूं, अगर आप पॉलिटी की MCQ सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैं आपके पॉलिटी की MCQ सीरीज़ कवर करा रहा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको जो मैं हिंदी RO की आती है उसको मैंने कंप्लीट कराया है, तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो सब वीडियोज़ भी जाके आप देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, तो खैर वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।